हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप इनसाइड इट। ठीक है, एक वाटर टैंक है जो देखिए ये सीढ़ियों के नीचे है। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट, और जो बंदर है वो कहाँ बैठा है? सबसे टॉप पे बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप। अब देखिए वाटर का जो पानी का लेवल है वो 9 स्टेप पे इसमें दिया है। ठीक है, तो इसमें तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट देखिए क्या लिखा है, ही जंप 3 स्टेप। सबसे पहले वो 3 सीढ़ी नीचे जंप करता है एंड देन जंप बैक 2 स्टेप। इसके बाद 2 स्टेप क्या करता है? बैक वापस हो जाता है। क्लियर? तो इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल? तो कितने जंप में वो वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा? क्लियर? फर्स्ट आपका पॉइंट ये है। सेकंड क्या है? सेकंड है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, जब वो पानी पी लेता है जाके तो उसके बाद ही वांट्स टू बैक, ये फिर से वापस आना चाहता है। तो फिर वो क्या करता है? फॉर द सी जंप्स, उसके लिए वो 4 स्टेप यानी कि 4 सीढ़ियाँ फिर ऊपर चढ़ता है एंड देन जंप बैक 2 स्टेप डाउन, 2 सीढ़ियाँ नीचे गिरता है। ठीक है, प्रत्येक मूवमेंट में, इन एवरी मूव। ठीक है, तो इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप? तो कितने स्टेप में वो सबसे टॉप पे पहुंच जाएगा? तो ये 2 पॉइंट फर्स्ट और सेकंड है इसमें। अब देखिए थर्ड भी क्वेश्चन दे रखा है। जो थर्ड है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि जो मूव्स डाउन हुए हैं उनको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड अप, जो मूव अप हुए हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो क्या करना है? रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट में, जो पार्ट फर्स्ट आपने जो किया यानी कि ये जो करेंगे, ठीक है, तो इसका और इसका सेकंड का क्या करना है? ये कंप्लीट करना है। तो ये इनके मूव्स दिए हुए हैं। मूव्स में देखिए स्टार्टिंग -3 + 2 दे रखा है, इसके आगे क्या होगा इसको आपको फिल करके कंप्लीट करना है। ठीक है, बी वाला भी ऐसे ही पार्ट करना है। ठीक, इसके बाद देखिए एक पॉइंट इन्होंने दिया है फर्स्ट में कि द सम -8, यानी कि इसका जो सम -8 आया फर्स्ट वाले का, उसको इन्होंने रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। गोइंग डाउन, डाउन से इन्होंने क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है 8 स्टेप को डाउन से। तो ये क्या कह रहे हैं कि सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट? तो जो बी वाला पार्ट होगा, यानी कि बी जो आपने सॉल्व किया, यानी कि ये समझ लीजिए 4 और -2, तो इसमें जो ये 8 आया तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव से या पॉजिटिव से, यानी कि अप से या डाउन से। ठीक है, तो जब डाउन से -8 को रिप्रेजेंट किया गया है तो इसका आंसर क्या होगा? अप से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन का जो सल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, ये 9th स्टेप्स बना दिए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th स्टेप पे क्या है? वाटर लेवल है, यानी कि पानी है। क्लियर? तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मंकी है वो टॉप मोस्ट पे बैठा है और ये 3 स्टेप्स नीचे जाता है, इसके बाद 2 स्टेप ऊपर जाता है। यही कंटिन्यूली प्रोसेस, ठीक है, होता है। तो वो वाटर लेवल पे कब पहुंचेगा? तो चलिए लिखते हैं, इन फर्स्ट अटेम्प्ट जंप, इन फर्स्ट अटेम्प्ट जंप इक्वल क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 3rd। ठीक है, फर्स्ट पे देखिए बैठा था और 3 स्टेप गया तो इसमें जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 4th। ठीक है, और 4th स्टेप लिख लेंगे, याद रहे 4th स्टेप्स, यानी कि चौथी सीढ़ी पे ये पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इन सेकेंड अटेम्प्ट
जंप्स इक्वल, ये फोर्थ पे तो है ही और इससे वो 2 ऊपर गया तो कहाँ पहुँचा, फिर से सेकेंड स्टेप पे पहुँच गया। ठीक है, पहले यहाँ से ये 1 पे बैठा था। ठीक है, ये 3 स्टेप यानी कि 1 2, ये 1 2 और 3। ठीक है, तो 3 पे जब 3 स्टेप जब वो नीचे गया तो ये फोर्थ सीढ़ी पे आ गया मंकी। ठीक है, इसके बाद ये क्या किया, इसने 2 स्टेप ऊपर गया ये। ठीक है, तो कहाँ पहुँच जाएगा, सेकेंड स्टेप पे पहुँच जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए इन थर्ड अटेम्प्ट, इन थर्ड अटेम्प्ट जंप। ठीक है, अब देखिए थर्ड में ये 2 पे है, यहाँ से फिर वो 3 स्टेप जाएगा तो 1 2 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 + 3 = 5, ये फिफ्थ स्टेप पे पहुँच गया। ठीक है, अब फिफ्थ पे पहुँच गया तो फिर हम 2 स्टेप ऊपर करेंगे, 1 1 और 2। ठीक है, तो लिखेंगे इन फोर्थ अटेम्प्ट जंप्स इक्वल, तो फोर्थ में ये 2 स्टेप ऊपर जा रहा है तो क्या लिखेंगे, 5 - 2। ठीक है, तो ये फिर से थर्ड स्टेप पे पहुंच गया। ठीक है, ऐसे फिर अब देखिए थर्ड पे ये फिर से पहुंच गया है तो फिर 3 से ये आ रहा है, 3 से 3 स्टेप, 1 2 3, लिखेंगे इन फिफ्थ अटेम्प्ट जंप्स इक्वल, थर्ड पे है लिख लेंगे इसको और 3 स्टेप नीचे जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब ये 6 पे पहुंच गया, छठी सीढ़ी पे पहुंच गया। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है मंकी, अब इसके बाद ये फिर से ऊपर 2 स्टेप्स चढ़ेगा तो फिर लिखेंगे इन 6 अटेम्प्ट जंप्स इक्वल, तो 6 है और 6 में से 2 ऊपर जा रहा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये 4 पे पहुंच गया, फोर्थ स्टेप्स पे। ठीक है, फिर से ये फोर्थ पे यहाँ पे पहुंच गया। ठीक, क्लियर। तो यहाँ तक देखिए क्वेश्चन आपका हो गया, इसको कर दे रहे हैं रफ। और इस समय ये जो मंकी है ये कहाँ पे, फोर्थ स्टेप पे पहुँचा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो जब फोर्थ पे बैठा है तो उसके जंप्स कितने हैं, ये 6 पे जब 6 जंप किया है तब वो फोर्थ स्टेप पे है तो लिखेंगे इन 7th अटेम्प्ट, 7वीं बार ये जंप कर रहा है और ये पहुंच रहा है थर्ड पे, 3 स्टेप जंप करेगा ना तो 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, 4 + 3 = 7th स्टेप, ये 7वीं सीढ़ी पे पहुंच गया। ठीक है, कौन से जंप में, 7th जंप में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए फिर से वो क्या करता है, इन 8 अटेम्प्ट जंप्स इक्वल, अब 7 पे पहुंच गया है तो 7 से मूव्स कितना कर रहा है, फिर अप कर रहा है, 1 2, तो क्या लिखेंगे, 7 - 2, तो हो जाएगा ये फिफ्थ स्टेप्स। ठीक है,
यानी कि 8 अटेम्प्ट जंप में वो कहाँ पे बैठा हुआ है, 5th पे। क्लियर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। इन 9th अटेम्प्ट जंप्स इक्वल, इस समय 5th पे है और 3 स्टेप वो जा रहा है नीचे, ठीक है। 5th पे है तो 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8वीं सीढ़ी पे ये पहुंच गया, ठीक है। 8वीं सीढ़ी पे ये पहुंच गया। तो अब देखिए 10th भी देख लेते हैं। इन 10th अटेम्प्ट जंप्स इक्वल। अब देखिए इस समय ये 8 पे है, ठीक है, और इससे क्या कर रहा है, ये 2 फिर से वापस जा रहा है, 1 2, तो क्या लिखेंगे 8 माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा 6 स्टेप्स। 6ठी सीढ़ी पे फिर पहुंच गया वो, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, 6 पे है ना, अब फिर करते हैं इन 11th जंप्स, 11th अटेम्प्ट जंप्स। अब देखिए यहाँ पे 6 पे है और फिर वो 3 स्टेप नीचे जा रहा है, तो 1 2 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6 + 3 9 स्टेप्स, ठीक है। 9th स्टेप पे अब देखिए यहाँ पे आ गया वो, ध्यान से समझिएगा, और यहीं तक क्या है, पानी है। 9th स्टेप के नीचे ही वाटर लेवल है, तो ये यहाँ पे क्या किया, इसने पानी पी लिया, ठीक है। तो यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट आपका था वो क्वेश्चन ये था कि वो कितने जंप में 9th स्टेप पे पहुँच जाएगा, 9th स्टेप पे पहुँच जाएगा, तो 11th जंप में पहुँच जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पे सो द मंकी will reach on water level, reach water level in 11th jumps, ठीक है। वो 11th जंप में कहाँ पे, वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा, ये क्वेश्चन। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है कि जब वो 9th स्टेप पे, वाटर लेवल पे 9th स्टेप पे पानी पी लेता है, तो उसके बाद वो वापस यहाँ जाना चाहता है जहाँ से वो आया था, यानी टॉप मोस्ट पे 1 पे, ठीक है। तो उसके लिए वो करता क्या है, 9 स्टेप से 4 स्टेप अप करता है और फिर 2 स्टेप डाउन होता है, ठीक है। तो कितने जंप वो करेगा जिससे वो यहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही सेम लिखेंगे, इन फर्स्ट अटेम्प्ट जंप्स, ठीक है। अब देखिए 9th पे तो ये है ही, और यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। तो 9 - 4 इक्वल, ये कौन से स्टेप पे पहुँचेगा, 5th स्टेप पे। क्लियर। और इन सेकेंड अटेम्प्ट जंप्स इक्वल, तो सेकेंड में वो क्या करता है, 5th स्टेप पे तो है ही, और फिर ये 1 2, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेप फिर ऐड हो जाता है, तो फिर से 7th स्टेप पे आ जाता है, ठीक है। यही तो क्वेश्चन है। अब देखिए ये 7th पे बैठा हुआ है, तो 3rd जंप फिर कर रहा है, इन
थर्ड जंप्स, तो थर्ड जंप जब का थर्ड अटेम्प्ट जंप्स, ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट जंप्स, तो 7 पे है ही, और 7 से कितना 1 2 3 4, ठीक है, तो 7 - 4 करेंगे, ये हो जाएगा 3 थर्ड, ठीक है। अब देखिए ये थर्ड पे पहुंच गया, ठीक है, थर्ड पे पहुंच गया, तो अब ये क्या करता है, थर्ड के बाद 2 स्टेप फिर नीचे आता है, तो देखिए 1 और 2 लिखेंगे यहाँ पे, इन फोर्थ अटेम्प्ट जंप्स, ठीक है, तो 3 पे तो वो बैठा है और 2 स्टेप वो फिर से आ जाता है, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, 5th स्टेप पे, ठीक है, 5th पे ये पहुँच गया यहाँ पे, ठीक। अब ऐसे ही आगे चलेंगे, इन 5th अटेम्प्ट जंप्स, ठीक है, तो 5th अटेम्प्ट में देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये 5th पे है ही, और 5th से कहाँ जाएगा, 5th से कहाँ जाएगा, 4th ऊपर जाएगा ना, तो 1 2 3 4, देखिए 1 पे पहुँच गया, तो क्या लिखेंगे, 5th माइनस का 4 इक्वल फर्स्ट हो जाएगा ये, ठीक। तो यानी कि वो कितने जंप्स में, तो 5th जंप में, यानी कि 5 जंप किया उसने, और वो कहाँ पहुँच गया, टॉप मोस्ट पे, वो जहाँ से आया था, ठीक है, क्लियर। तो लिखेंगे द मंकी will reach back in 5th jumps। अब चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जो मूव्स नीचे आए थे, ठीक है, ये स्टेप्स 3 स्टेप नीचे आया था और 2 ऊपर गया था, तो इसको इन्होंने जो 3 स्टेप्स नीचे आया इसको नेगेटिव इंटीजर किया गया, और जो ऊपर 2 स्टेप्स गया इसको पॉजिटिव इंटीजर किया गया, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। फिर देखिए, तो रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड बाई कंप्लीटिंग द फॉलोइंग -3 + 2, तो ए पार्ट जो इनका दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है, और ये पार्ट में दिया क्या है, -3 दिया है और +2 दिया है, ठीक है, -3 और +2 दिया हुआ है, तो ठीक है। तो चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे टॉप मोस्ट पे था, अब इससे 1 2 और 3 स्टेप देखिए वो नीचे आया था, तो एक बार में -3 हो गया, और जो नीचे 3 स्टेप्स आ रहा है उसको माइनस में डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद देखिए 2 स्टेप 1 2 गया तो +2 हो गया, क्लियर, तो एक ये क्लियर हो गया। इसको रब करते चल रहे हैं ताकि समझ में आता जाए, ठीक। अभी देखिए 2 पे है ना, 2 पे है, चलिए इसको ऐसे बना देते हैं, 1 2 3 स्टेप्स 1 2, इस समय 2 पे वो पहुंच गया तो प्लस का 2 हो गया, इसको ध्यान देना है। अब देखिए 2 से फिर 1 2 3 नोट करते यहाँ जाएंगे, -3, फिर यहाँ से 2 स्टेप्स यानी कि 1 2, अब 3 पे पहुँच गया तो यहाँ पे प्लस का 2 लिखेंगे। फिर 3 से देखिए 1 2 3 6 पे आ गया तो यहाँ पे -3 लिखेंगे, और फिर 6 से 1 2 तो 4 पे है तो यहाँ पे +2 लिखेंगे। 4 से देखिए 1 2 और 3,
अब 7 पे है तो यहाँ पे -3 लिखेंगे। फिर यहाँ से देखिए 2 अब ऊपर जा रहा है तो 1 और 2, 5th पे ये पहुँच रहा है तो +2 लिखेंगे। 5th से फिर डाउन कर रहा है 1 2 3, 8 पे आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -3। अब देखिए 8 से फिर 1 2, 6 पे है तो यहाँ पे +2 लिखेंगे। अभी 6 पे ही है, जब तक वो 9th स्टेप पे पहुँच नहीं जाएगा आपको करना है। तो देखिए 6 पे है, अब 6 से वो मूव कर रहा है 1 2 और 3, देखिए 9 पे पहुँच गया तो यहाँ पे -3 लिखेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए -3 -3 -3 -3 -3 1 2 3 4 5 6 टाइम्स -3 है तो ये जाएगा -18 और प्लस का 1 2 3 4 5, 5 2 जा 10, यानी कि वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी -8। यही तो आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको इन्होंने -8 दिखाया है। अब देखिए इसका नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट करने के लिए सबसे पहले तो इसको रफ करना पड़ेगा। ये जो मूव शो किया है, ठीक है। चलिए बी पार्ट भी कर लेते हैं। बी पार्ट में है कि वो 4th स्टेप क्या करता है, अप करता है, ऊपर जाता है। तो देखिए यहाँ पे है 1, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इस प्लस का 4, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2 स्टेप वो नीचे आता है 1 2, 7 पे पहुंचा। कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा यही ध्यान देना है, तभी यहाँ पे नोट कर पाएंगे। पहले वो 4th स्टेप देखिए 1 2 3 4th स्टेप पे वो पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ प्लस का 4 लिखा। अब यहाँ पे -2 लिखेंगे, नीचे आ रहा है। फिर यहाँ से जा रहा है 4th 1 2 3 4, 3rd पे पहुँच रहा है तो यहाँ के लिखेंगे प्लस का 4 और फिर वो 2 स्टेप नीचे आ रहा है तो 1 2, 5 पे आ गया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -2। फिर 5 पे है तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस का 4, ठीक है। अब देखिए ये 1 पे पहुँच गया, क्लियर, 1 पे पहुँच गया। तो इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 8 8 और 4 12 हो जाएगा और 12 से माइनस कर देंगे -2 कितना हो -4, ये क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये 8 आया है ये प्लस का आया है, ये पहले आया था ये माइनस का आया था, और ये जो प्लस का 8 आया है तो उसको हम क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे 8 representing going up 8 steps, ठीक है। 8 रिप्रेजेंटिंग गोइंग अप 8 स्टेप्स, ये वर्ड याद रखना है। इसको इन्होंने क्या किया था, डाउन से किया था, डाउन से डेनोट किया था। तो ये जो प्लस का 8 है इसको हम किससे करेंगे, अप से करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया और इसकी एक्सरसाइज भी आपकी ये पूरी 1.1 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।